अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 9.1 11th मैथ न्यू बुक ये हमने स्टार्ट की हुई है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम क्वेश्चन 1 से 4 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। यूज़ सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर, दो चीज़ें फाइंड करनी है, कोशेंट और रिमाइंडर। जबकि ये एक पोलिनोमियल गिवन है जिसको सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड किससे करना है, x+3 से। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम सिंथेटिक डिवीजन के अंदर इस पोलिनोमियल को लिखते हैं। ये x पावर 4 से शुरू हो रही है, x पावर 4 इसका कोफिशिएंट 1, x पावर 4 के बाद x पावर 2 नहीं बल्कि कौन सी पावर आती है, x³ तो यहाँ पे नहीं है, उसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 0। फिर आता है x², इसका कोफिशिएंट -10 है तो यहाँ पे हम -10 लिख लेंगे। फिर x² के बाद x आता है जिसका कोफिशिएंट -2 है तो -2 लिख लेंगे। लास्ट पे कांस्टेंट तो ये 4 है। डिवाइड किससे करना है, x+3 से। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो यानी कि हमने इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है -3 से सिंथेटिक डिवीजन से। सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है हम क्वेश्चन 4 में भी कर चुके हैं प्यारे बच्चों। पहली वैल्यू इसी तरह आ जाती है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई और ऊपर हम ऐड करते हैं तो -3 1 जार -3 आ जाएगा। जब आप 0 में -3 को ऐड करेंगे तो -3 आएगा। मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9 हो जाएगा। -10 + 9 करेंगे -1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये +3 में से हम 2 को माइनस करते हैं तो आंसर +1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें -3 से तो 4 - 3 यहाँ पे आंसर +1 आ गया वापस। यानी कि जो वैल्यू बचती है ये हमारे पास +1 आ गई। अब यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो कोशेंट और दूसरा रिमाइंडर। अब यहाँ पे साथ हमने अब कोशेंट और रिमाइंडर भी बताना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू बाकी बचती है ना, ये रिमाइंडर की होती है। तो पहले तो मैं इसको लिख लेती हूँ कि रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ गया है तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिमाइंडर इज़ 1। ये है कोशेंट, x², x फिर दो वैल्यूज़ बची, मतलब x² नहीं, ये x³ ये x², ये x और ये कांस्टेंट बनता है। तो अब मैं कोशेंट आपके सामने लिखती हूँ, ये सारी वैल्यू ये वाली कोशेंट कहलाती है, ये रिमाइंडर कहलाती है। तो अब हम कोशेंट लिख लेते हैं, x³ है पहले, फिर -3x² हो जाएगा, ये -x और फिर कांस्टेंट क्या है +1, x³ -3x² -x +1, ये सारी वैल्यू कोशेंट की और यहाँ पे जो वैल्यू बची है ये रिमाइंडर की आ जाएगी। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें देखिए बच्चों एक आ गया है x+1 एंड x-2, दोनों क्या है, इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। मतलब अगर आपको पता है फैक्टर थ्योरम हमें यही बताता है कि जो बाकी वैल्यू बचती है वो रिमाइंडर की होती है, रिमाइंडर 0 होता है। जब आप फैक्टर थ्योरम में ये फैक्टर इसके अंदर पुट करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहते हैं कि x+1 इसका फैक्टर है। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन कहा गया है तो लाजमी है कि सिंथेटिक डिवीजन से ही करें। अगर सिंथेटिक डिवीजन नहीं कहा गया तो फिर हम फैक्टर थ्योरम या जो तरीका आपको आसान लगे मतलब इसके अंदर पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट यहाँ तो सिंथेटिक डिवीजन है, सिंथेटिक डिवीजन को हमने यूज़ करते हुए ये जो P और Q अननोन है ये फाइंड करना है। तो सिंथेटिक डिवीजन के अंदर सबसे पहले हम इस पोलिनोमियल को सिंथेटिक डिवीजन के अंदर लिखते हैं, फिर हम इन दोनों फैक्टर्स के लिए सॉल्व करेंगे। x³ इसका कोफिशिएंट 1, फिर x² इसका कोफिशिएंट -p और फिर x है इसका कोफिशिएंट q है और लास्ट पे कांस्टेंट 2 है। तो प्यारे बच्चों पहले ये कहा गया है कि x+1 इसका फैक्टर है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी -1। -1 से हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसको ऐड करेंगे तो ये -p और -1। जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों साइन प्लस हो जाएंगे, +p और +1 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो ये p + q फिर +1 आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो साइन चेंज, -p -q -1 हो जाएगा। यहाँ पे अब देखते हैं रिमाइंडर क्या बचेगा, -p इसी तरह आ जाएगा, -q इसी तरह, 2 में से 1 माइनस कर दें तो +1 आ जाएगा। -1 से ये आ गया आंसर। अब नेक्स्ट ये कहा गया कि x-2 भी इसका फैक्टर है, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास x की 2 आ जाएगी। ये जो बाकी वैल्यू बची है अब हम इसको 2 से सॉल्व करते हैं। तो पहली वैल्यू इसी तरह नीचे आ जाएगी, 2 1s are 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो -p तो इसी तरह 2 - 1 +1 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई तो -2p + 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है तो 2p में से एक p निकाल दें, बाकी -p रह जाएगा और q इसी तरह आ जाएगा +q सॉरी, और 2 और 1 3 हो जाएगा, p + q + 3 ये आ गया। अब प्यारे बच्चों जैसा कि आपको पता है कि फैक्टर थ्योरम हमें क्या बताता है कि अगर x ये -1 इसका फैक्टर है तो ये रिमाइंडर 0 है, मतलब -p -q + 1 = 0, ये एक इक्वेशन बन गई। अगर 2 इसका फैक्टर है तो ये रिमाइंडर भी 0 है, रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है ना, फैक्टर थ्योरम तो हमें यही बताता है।
तो मैंने इस इक्वेशन को भी 0 के इक्वल लिख लिया बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करें, ये q कैंसिल आउट होगा ना, प्लस माइनस में है, तो p की वैल्यू निकल आएगी -2p हो जाएगा और 3 + 1 4 हो जाएगा। -2p को इधर ही रखते हैं, 4 दूसरी साइड पे जाके -4 हो जाएगा। तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट, p की वैल्यू 4/2, 2 2s आर 4 हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो हमें मिल गई p की 2। अब p की इस वैल्यू को आपने, ये दो इक्वेशंस बनी थी ना, ये पहली और ये दूसरी, किसी एक में पुट करना है तो q की वैल्यू आ जाएगी, जिसमें पुट करें आंसर सेम ही रहना है। मैं इसको 1 में पुट कर रही हूँ यहाँ, बल्कि आप इसके साथ पहले लिखेंगे पुट इन 1, क्या हम इसको 1 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 ये है, p की जगह पे क्या आ जाएगा -2, ये -q इसी तरह रहेगा, साथ +1, -2 + 1 -1 -q = 0, -1 -q दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +q। सो q क्या आ जाएगा -1, q की वैल्यू -1 आ गई और p की वैल्यू 2 आ गई। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल है प्यारे बच्चों, इज डिवाइडेड बाय x+1, जो किससे डिवाइड हो रही है x+1। अब इसमें ये नहीं कहा गया कि सिंथेटिक डिवीजन से करें, हम इसको फैक्टर थ्योरम से कर लेंगे, यानी कि हम इसके अंदर पुट करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया था। आप चाहें तो बेशक सिंथेटिक डिवीजन से कर लें, कोई मसला नहीं है, आंसर तब भी सेम आएगा। रिमाइंडर क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि 16 है, तो फिर ये जो k यहाँ पे अननोन है, ये k क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस पोलिनोमियल को लिख लेते हैं कि लेट पोलिनोमियल f ऑफ x, आप इसको चाहें तो बेशक p ऑफ x लिख लें। ये एक पोलिनोमियल गिवन है 4x⁴ प्लस 2x³। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 8 भी बिल्कुल सेम इसी तरह है और दोनों वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये एक पोलिनोमियल गिवन है, हमने इसके अंदर क्या पुट करना है, x+1 तो = 0, ये इसका फैक्टर है। इस डिवाइडेड बाय, यानी कि ये पोलिनोमियल इससे डिवाइड हो रही है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। अब इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे, तो ये f ऑफ -1 हो जाएगा, 4 -1 पावर 4 आ जाएगा और फिर +2 x³ है तो -1 का क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस के x² है -1² और फिर +13। यहाँ पे मैंने ये सारी वैल्यूज इस पोलिनोमियल के अंदर पुट कर दी हैं। प्यारे बच्चों, जब आप माइनस की पावर इवन नंबर लेते हैं ना तो आंसर +1 आता है, जब माइनस की पावर ओड होती है तो आंसर माइनस आता है, यहाँ माइनस आ जाएगा। ये पावर 2 भी इवन है तो आंसर +1 आएगा, +13, ये आ गया f ऑफ -1। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये रिमाइंडर f ऑफ -1 क्या गिवन है, 16 गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे 16 पुट कर सकते हैं क्योंकि रिमाइंडर तो 16 है। तो 16 = 4 1s आर 4, ये -2 हो जाएगा, प्लस के और फिर +13 ये आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 इसी तरह रहेगा, 4 - 2 2, 13 में 2 ऐड करें 15 प्लस के, तो ये इक्वेशन बन गई। इसको मैं यहाँ साइड पे लिख लेती हूँ, 16 = 15 प्लस के, ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे लास्ट पे बनी है, ये वाली। इस इक्वेशन को मैंने लिख लिया है यहाँ पे, के हमने फाइंड करना है तो ये +15 है, इस साइड पे ले आएंगे, -15 = के, 16 में से 15 माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा। सो के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इस पोलिनोमियल के अंदर के ही अननोन था, के हमने फाइंड करना था, के का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेम इसी जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है जो डिवाइड हो रही है x+1 से और रिमाइंडर 7 दिया गया है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है k की। तो उसी तरीके से प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस पोलिनोमियल को लेट कर लेते हैं, f ऑफ x गिवन है, बेशक p ऑफ x लिख लें, मैं इसको f ऑफ x लिख रही हूँ। f ऑफ x ये एक पोलिनोमियल गिवन है, x³ प्लस x² प्लस x प्लस के। यहाँ पे k क्या होगा, बेसिकली ये हमने फाइंड करना है जो अननोन है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास x+1 गिवन है, हमने इससे डिवाइड करना है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। तो f ऑफ -1 x³ है, -1 का क्यूब हो जाएगा, फिर x² है तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, x इसकी जगह पे -1 पुट कर देंगे, फिर प्लस के, और चलिए रिमाइंडर बाद में लिखते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस की पावर ओड हो तो आंसर माइनस आता है, माइनस की पावर इवन हो तो आंसर प्लस आता है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 और साथ प्लस के। सिंस
रिमाइंडर अब इस क्वेश्चन में 7 गिवन है, f ऑफ -1 7 गिवन है। तो इसके अंदर जहाँ पे ये f ऑफ -1 है हम 7 पुट कर देते हैं, ये -1 + 1 तो वैसे 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 + k रह जाएगा। k हमने फाइंड करना है तो -1 इस साइड पे ले आए, इस साइड पे आके +1 = k। तो 7 में अगर हम 1 ऐड कर लें तो इसका जो आंसर है ये हमारे पास आ जाएगा 8। सो k की वैल्यू जो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास 8 आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा प्यारे बच्चों। 2 क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। वो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये दोनों 7 और 8 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अल्लाह हाफिज़।